नमस्कार, यूपी की बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में इन दिनों बालू खनन का कारोबार अपनी चरम पर है। पैसा कमाने की अंधी दौड़ में बालू कारोबारी लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर अपना कारोबार चला रहे हैं। ओवरलोड ट्रक सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे हैं। आए दिन इनकी चपेट में आकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। प्रशासन से लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पूरा मामला बांदा के पैलानी जसपुरा क्षेत्र का है, जहां मड़ौली बालू खदान, साड़ी और खपटिहा बालू खदान संचालित है। यहां घनी आबादी के बीच से रोजाना सैकड़ों ट्रक ओवरलोड बालू लेकर फर्राटे भरते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों का सड़कों पर निकलना दुभर हो गया है। वहीं मडौली बालू खदान के ट्रक जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वहां 3-3 सरकारी स्कूल हैं और मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहीं खेलते कूदते नजर आते हैं, लेकिन इन ट्रकों की रफ्तार धीमी नहीं होती। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को विरोध दर्ज कराते हुए अपनी बात रखी, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके चलते मासूमों के सर पर हर समय मौत का साया मंडराता नजर आ रहा है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले खदान का रास्ता दूसरा था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से खदानों से निकलने वाले ट्रकों को आबादी के बीच से निकाला जा रहा है। इस इलाके को जोड़ने वाली एकमात्र पुलिया भारी भरकम ट्रकों के चलने से कभी भी ढह सकती है, जिससे यहाँ के निवासियों की दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? यहाँ से जाती हो, ट्रक आते हैं तो डर नहीं लगता? बच्चे निकल जाते हैं। मामला ये है कि यहाँ खदान चल रही है खप्पिया गला, जो और लोग ठेला आते हैं, रात दिन बराबर निकलते हैं। एक छोटा सा रफ्ता है हमारे लिए जो गाँव का, अगर ये भी टूट जाएगा तो क्या होगा, इसलिए कहते हैं ये तो फिर अपना बाईपास बनाए, ये तो दूसरी रास्ता बनाए, आने जाने का एक रास्ता छोटा सा। पहले इनकी रास्ता दूसरी जगह से थी, अब ये प्रशासन सरकार ये सड़क की जरिए से निकाल रहे हैं। सब प्रशासन घूस खो रहे हैं, सब पैसा खाते हैं, इसके जरिए से कोई सुन नहीं रहा। हाँ, अधिकारियों से कई बार कहा और गए भी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो सुना आपने, खदानों से निकलने वाले बालू से भरे ओवरलोड ट्रक आबादी के बीच से लगातार आवाजाही कर रहे हैं। यही नहीं, इनके रास्ते में 3-3 स्कूल भी पड़ते हैं। यहां से भी ये ट्रक सड़कों पर धूल उठाते हुए तेजी से निकलते हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को हर समय भय बना रहता है। वहीं जिला प्रशासन, खनन और परिवहन विभाग के अधिकारी अपने एसी कमरों में आराम फरमा रहे हैं। हम लोग जसपुरा से आए हैं जी। ये लोग हमारे साथ में जो आए थे ग्रामीण अमारा से आए थे। मामला है वहाँ पर जो खदानें चल रही हैं, पड़ोरा में मड़ौली और कपिया भी चल रही है। 2 खदानों की गाड़ियाँ वहाँ से निकल रही हैं। ग्राम हमारा से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं वो आबादी के बीच से निकल रही हैं। 3-3 स्कूल पढ़ते हैं, एक प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर हाई स्कूल, एक इंटर कॉलेज। डीएम महोदय को हमने शिकायत भी किया था कि इन ट्रकों की आवाजाही बीच बाजार से और बीच आबादी से बंद की जाए। हल्का फुल्का थोड़ा सा कार्रवाई के नाम पर इसके बाद फिर वही शुरू हो गया। अब वहाँ के लोग दहशत में हैं, हमारा के लोग, गौरी कला के लोग, कि अपने बच्चों को पढ़ने कैसे भेजें। जो रास्ता पहले थी जहाँ से गाड़ियाँ निकलने की, वो रास्ता वहीं से अपना खदान वाले बनाए, अपना निकले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। इस समय बालू खनन का कारोबार अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में हम बात करते हैं पैलानी जसपुरा क्षेत्र की, जहां पर 3 बालू की खदानें संचालित हो रही हैं और जहां सैकड़ों की मात्रा में ओवरलोड ट्रक आवाजाही करते हैं। वहीं मडौली, खपटिया और साड़ी जो 3 खदान हैं जहां से ट्रक निकलते हैं, विशेष रूप से मडौली खदान से जो ओवरलोड ट्रक निकलते हैं उसके रास्ते में 3 स्कूल पढ़ते हैं, जहां पर बच्चे डेली उस रोड से निकलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया है और मांग की है कि बस्ती से और स्कूल के पास से जो ट्रक गुजर रहे हैं उनकी आवाजाही पर वहां से रोक लगाई जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने निकल कर नहीं आया है। ऐसे में पुनः उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की है कि ओवरलोड जो ट्रक वहां से गुजर रहे हैं उनका वहां से आवाजाही बंद होनी चाहिए, अन्यथा आगे हम कोई बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे। बांदा से दिलीप जैन, यूपी की बात के लिए। खनन के कारोबारियों की ऊंची पकड़ और अधिकारियों से मिली भगत के चलते खदानों से बालू से भरे ट्रक आबादी के बीचों बीच फर्राटे भर रहे हैं। ओवरलोड ट्रकों के चलने से लगातार ध्वनि और वायु प्रदूषण हो रहा है। वहीं लोगों में इन ट्रकों की चपेट में आने का भय भी हर समय बना रहता है। ग्रामीणों की तमाम शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
ऐसे में देखना ये होगा कि कब तक प्रशासन के अधिकारी नींद से जागते हैं और कब तक लोगों को राहत मिल पाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।